अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास प्रैक्टिकल है सेमी कंडक्टर डायोड से रिलेटेड। इसमें अभी हम परफॉर्म करेंगे ये प्रैक्टिकल जिसमें हम सीखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी कंडक्टर डायोड। यहाँ पे इस अपरेटस में एक वोल्ट मीटर अटैच है और एक मिली एम्पेयर मीटर है और एक माइक्रो एम्पेयर मीटर है। यहाँ से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे और यहाँ पे इस साइड पे हमने डायोड अटैच किया है। अगर हम फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड की तरफ कर देंगे और डायोड जो है उसको इस तरह अटैच करेंगे जो डायरेक्शन यहाँ पे शो की गई है। जब हम रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाहेंगे तो फिर हम इस स्विच को रिवर्स की तरफ कर देंगे और डायोड की ये डायरेक्शन कर देंगे जो यहाँ पे शो की गई है। जब फॉरवर्ड करेंगे तो मिली एम्पेयर मीटर ऑन हो जाएगा और जब रिवर्स बाइस करेंगे तो माइक्रो एम्पेयर मीटर ऑन हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बाइस में कंडक्ट नहीं करता। ये आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फॉरवर्ड बाइस में डायोड में कुछ करंट फ्लो होता है और जब वोल्टेज आप इंक्रीज़ करते हैं तो करंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाता है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। और रिवर्स बाइस में डायोड की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और जो करंट है वो माइक्रो एम्पेयर्स में फ़्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे अभी हम इसको अटैच करते हैं फॉरवर्ड बाइस के लिए। स्विच को हमने इस तरह कर दिया है और फॉरवर्ड बाइस के लिए हम इस डायोड को अटैच करेंगे इस डायरेक्शन में। ये इसकी एन साइड है और ये एन साइड है और ये पी साइड है। तो हमने इसको अटैच कर दिया है और स्विच को भी हमने फॉरवर्ड की तरफ कर दिया है। अब हम वोल्टेज को चेंज करेंगे और देखेंगे कि करंट किस तरह से वेरी करता है। तो हम स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे फॉरवर्ड बाइस के लिए। ये वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है और आप देख रहे हैं इस मीटर पर मिली एम्पेयर मीटर में करंट चेंज हो रहा है। इस वोल्ट मीटर पर जो रीडिंग्स हैं ये स्केल लगा हुआ है 0 से 10 तक। इसको आप 0 से 1 तक कंसीडर करेंगे फॉरवर्ड के लिए, यानी कि हर एक लाइन छोटी लाइन जो है वो 0.1 के बराबर है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह। यहाँ पे 10 लिखा है, इसको हम 1 रीड करेंगे। तो फॉरवर्ड बाइस में बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करने से ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं या हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और साथ साथ इस एम्पेयर मीटर पर आप देखेंगे तो करंट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इनकी रीडिंग्स हम नोट करेंगे। तो डिफरेंट रीडिंग्स हम नोट करते जाएंगे और तकरीबन 1 के करीब जब वोल्टेज पहुंचेगा तो वो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट जो है वो 30 मिली एम्पेयर तक पहुंच गया है जबकि वोल्टेज हुआ है 1.3 वोल्ट। तो यहाँ से हमने ये रीडिंग्स नोट की हैं, आप इनको देख सकते हैं। फॉरवर्ड बाइस वाली जो रीडिंग्स हैं ये वोल्टेज हमने इस तरह से चेंज किया और उससे करंट आया। तो ये फॉरवर्ड के लिए हमने रीडिंग्स नोट कर ली और उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने ग्राफ बनाना होता है क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एक ग्राफ होता है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और अगर फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के क्रॉस एक ग्राफ होता है। तो ये हमने ग्राफ बनाया है इन्हीं रीडिंग से जो अभी आपको हमने दिखाई। हमने ऊपर स्केल बना लिया। 1 बिग बॉक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0.2 वोल्ट का रखा है और ऐसे ही अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स हमने 5 मिली एम्पेयर का रखा है। तो इस तरह स्केल सेट करके हमने पॉइंट्स ट्रेस किए और ग्राफ बनाया और इस ग्राफ से हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करना होती है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करना होती है और इस ग्राफ पे हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और उस पॉइंट से हमने एक ट्राइंगल बनाई है और यहाँ से चेंज इन करंट और चेंज इन वोल्टेज डेल्टा IF और डेल्टा VF। तो वोल्टेज आप देख रहे हैं इस ग्राफ पर भी बहुत कम चेंज हो रहा है और करंट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये वैल्यूज़ आपने लिखी हैं चेंज इन वोल्टेज ओवर चेंज इन करंट। इससे हमारे पास आती है रेजिस्टेंस। तो RF आ गई डेल्टा VF ओवर डेल्टा IF। तो इसको कैलकुलेट किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 16 ओहम, फ्यू ओहम आई है। हम जब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं डायोड की तो हम यही सीखते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में जो सेमी कंडक्टर डायोड है उसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है
और बहुत कम होती है, फ्यू ओहम्स होती है। तो यहाँ पे भी 16 ओहम इसकी वैल्यू आई। अब हम चाहते हैं कि हम रिवर्स बाइस करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें, तो हम दो काम करेंगे। एक तो स्विच को रिवर्स बाइस कर देंगे और दूसरा जो है, जो डायोड हमने अटैच किया है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो हम डायोड की डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जिस तरह ये डायाग्राम बनी हुई है इसके मुताबिक कर देंगे। तो ये रिवर्स बाइस हो चुका है, डायोड जो है रिवर्स बाइस हो चुका है। अब हम वोल्टेज को चेंज करके करंट की वैल्यूज़ नोट करेंगे। अब ये जो सर्किट है ये ऑन हो गया, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से हम वोल्टेज को चेंज करेंगे। और अब इस वक्त जो वोल्ट मीटर जो लगा है, इस पे जो रीडिंग लिखी है, जैसे 0, 1, 2, 10, 20, एज इट इज़ ही हम इसको रीड करेंगे। और जो करंट है उसकी माइक्रो एम्पेयर्स में रीडिंग्स आएंगी। तो ये 0 से 20 तक, और एक स्मॉल लाइन जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगी। तो हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करके देखते हैं। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, आप देखेंगे कि माइक्रो एम्पेयर्स में, यानी कि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अब वोल्टेज को इंक्रीज़ करते रहेंगे और करंट जो है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा, और यहाँ से आप रीडिंग्स नोट करते रहेंगे और इन रीडिंग से आप एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे इस पेज पर हमने ये रीडिंग्स नोट करके लिखी हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये रिवर्स बाइस की रीडिंग्स हैं, ये वाली रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज और उसके रिस्पेक्टिव जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको हमने लिखा है। इन रीडिंग से आप बनाएंगे ग्राफ। रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स जो है एक ग्राफ है जो कि रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज और रिवर्स करंट के क्रॉस। तो इस ग्राफ को आमतौर पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने एक्स एक्सिस में वोल्टेज रख लिया है, रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज, और वाई एक्सिस में रिवर्स करंट रख लिया। तो हमने स्केल बना लिया। लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स 10 का रख लिया, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स 10 का रख लिया। तो ये 10, 20, 30 इस तरह हमने पॉइंट्स लगा लिए। और अब इस स्केल के मुताबिक अब हम पॉइंट्स ट्रेस करेंगे जो रीडिंग्स हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो हर वैल्यू जो वोल्टेज की है उसके रिस्पेक्टिव जो करंट है उनको मिला के हम पॉइंट बनाते हैं। तो हमने ये पॉइंट्स ट्रेस किए सारे, इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये कर्व बनी। और इस कर्व पर किसी पॉइंट पर आप, जैसे इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रा किया, और टेंजेंट ड्रा करके हमने एक ट्राइंगल बनाई, और उससे हम फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ से डेल्टा IR आ जाएगा हमारे पास, और इधर से डेल्टा VR। तो हमने फार्मूला लिख लिया, रिवर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा VR ओवर डेल्टा IR। तो इनको डिवाइड किया, हमने इनकी वैल्यूज़ लिख ली। जैसे 33 था, डेल्टा VR में ये वैल्यू 33 माइनस हमने कर लिया 7, और डेल्टा I में ये वैल्यू जो है वो 36 है, माइनस हमने कर लिया 4। और चूंकि ये माइक्रो एम्पेयर्स में करंट है तो 10⁻⁻6 इसके साथ ही लिख लिया। ये ऊपर के चला गया, 10⁻+6 हो गया। और इसको सॉल्व करके रिवर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 8.1 क्रॉस 10⁻5, और ये बहुत बड़ी वैल्यू। तो रिवर्स बाइस में जो रेजिस्टेंस होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि डायोड जो है उसमें रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करता। अगर करता है तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करता है, बहुत स्मॉल करंट होता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एक प्रैक्टिकल सीखा है फॉरवर्ड और रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड।